इस समाचार के प्रायोजक है किसान ट्रैक्टर्स, मूर्तिजापुर रोड, शिवनी, अकोला। नमस्कार, मैं राजेंद्र किशोर श्रीवास अकोला न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। अकोला शहर में पहली बार ही ऐतिहासिक महाशिवपुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इसका आयोजन महेशपुर में किया जा रहा है, जिसमें सीहोर के अंतर्राष्ट्रीय वक्ता प्रदीप जी मिश्रा जी अकोला में आने वाले हैं, जो 5 दिनों तक महाशिवपुराण कथा का वाचन करेंगे। हम आपको बताएंगे। हम अभी आप देख रहे हैं कि अकोला का रेल स्थानक है। यहाँ से इस लोग जो आने वाले हैं इस महाशिवपुराण कथा में शामिल होने के लिए, वो यहाँ से आ सकते हैं। यहाँ से ऑटो और बस की व्यवस्था भी की गई है। हम आपको आगे भी बताएंगे कि किस मार्ग से आपको कथा स्थल तक जाना है, वहाँ पर हम आपको पूरा बताने वाले हैं। यहाँ से आपको निकल के कई मार्ग पड़ेंगे, लेकिन उसको हम पूरी जानकारी उसमें अकोला न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से देने वाले हैं। अभी हम रेलवे स्टेशन से निकले हैं। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी भक्तगण इस महाशिवपुराण कथा में आने वाले हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए हम आपके लिए ये कार्यक्रम बता रहे हैं कि अभी हम रेल स्थानक से निकले हैं। आगे आप अगर किसी भी प्रकार के वाहन से निकलेंगे तो आपको सीधा सीधा जाना है। आगे अग्रसेन चौक आपको लगेगा, उसके बाद टावर चौक लगेगा। टावर चौक के बाद आपको किस प्रकार के रूट से जाना है, हम आपको अभी आगे के हमारे इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं। अभी हम रेल स्थानक से निकले हैं। अब हम पहुंच रहे हैं अग्रसेन चौक पर। इसके बाद आपको फ्लाई ओवर ब्रिज आपके अग्रसेन चौक के बाद दिखाई देगा। आप फ्लाई ओवर ब्रिज से भी जा सकते हैं, या फिर उसके बगल में जो निचला मार्ग है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम रेल स्थानक से निकलकर अग्रसेन चौक पर पहुँचे हैं, और आपको कुछ ही समय में हम बताते हैं कि यहाँ पर एक फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है अकोला शहर में, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप उसके बगल में जो नीचे का जो सड़क है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अकोला रेल स्थानक के बाद अगर आप आगे आए तो आपको अग्रसेन चौक लगेगा। अग्रसेन चौक के आगे अगर आप आते हैं तो आपको एक फ्लाई ओवर ब्रिज लगेगा, जिसका अकोला में हाल ही में निर्माण किया गया है। आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसा आपको लगता है तो आप उसके बगल में जो सड़क है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सीधे आपको कथा स्थल तक लेके जाएगी। तो हम आपको आगे भी अभी बताएंगे कि आपको आगे कहाँ तक जाना है। अभी ये फ़िलहाल हम जो है अग्रसेन चौक पर खड़े हैं। इसके आगे टावर चौक है। टावर चौक से और आगे कहाँ तक आपको शिव कथा तक जाना है, इसकी भी जानकारी हम आपको अभी देने वाले हैं। अभी हम रेलवे स्थानक से अग्रसेन चौक से होते हुए टावर चौक पर पहुंच रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर फ्लाई ओवर ब्रिज है। आप उसके ऊपर से भी जा सकते हैं, और उसके बाजू में एक सड़क है, वहां से भी आप जाकर कथा स्थल पर पहुंच सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि अगला चौक जो है वो टावर चौक है। टावर चौक पर अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आपको यहाँ पर ऑटो की सुविधा भी मिल जाएगी। तो सभी निवेदन है भक्तगणों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस महाशिवपुराण कथा का आनंद ले, क्योंकि अकोला में ऐतिहासिक ऐसा आयोजन पहली बार हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हम फ्लाई ओवर ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं। आप फ्लाई ओवर ब्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ ही दूर के बाद आपको अकोला शहर का मुख्य बस स्थानक दिखाई देगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप मुख्य बस स्थानक पर आकर वहाँ से बस सेवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं, हम जो है फ्लाई ओवर ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं। बाजू की एक सड़क है, वहाँ से हम निकल रहे हैं। आप फ्लाई ओवर ब्रिज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
और ये जो फ्लाईओवर ब्रिज है ये सीधा आपको सिंधी कैंप तक पहुंचा देगा और उसके बाद आपको वहाँ से महेशपुर जाने के लिए जहाँ पर कथा का आयोजन किया गया है वहाँ पर से आपको भी बड़ी आसानी से वाहन की सुविधा मिलेगी। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे सामने जो एसटी महामंडल की बस निकल रही है, ये जो है ये मुख्य बस स्थानक है। अगला चौराहा जो है वो धिंगरा चौक है। धिंगरा चौक से भी आप वाहन ले सकते हैं। अभी हम रेलवे स्थानक से निकले हैं, उसके बाद हम पहुंचे थे अग्रसेन चौक पर। अग्रसेन चौक के बाद आपको सामने लगेगा टावर चौक। टावर चौक के बाद आपको लगेगा धिंगरा चौक। आपको कहीं मुड़ना नहीं है, आपको सीधा यहाँ से निकलना है महेशपुर, जहाँ पर महाकथा का आयोजन किया गया है। और आपको अगर आप देख रहे होंगे हम आज अभी जहाँ पर खड़े हैं ये है धिंगरा चौक। यहाँ पर उसके सामने ही मुख्य बस स्थानक है। आपको यहाँ से भी बस की सुविधा मिल सकती है। वैसे भी जो हमारी जो आयोजन समिति द्वारा 12 बसों का नियोजन किया गया है। किसी भक्तों को अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो वो उस निःशुल्क बस सेवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा अकोला शहर में ऑटो कहेंगे या फिर बस कहेंगे, उनकी सबकी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। ये जो मेरे ऊपर से जो जा रहा है ये फ्लाईओवर ब्रिज है, तो आप उसको फ्लाईओवर ब्रिज का इस्तेमाल ना भी करें तो आप जो बाजू की जो सड़क जा रही है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम अकोला रेलवे स्थानक से पहुँचे थे अग्रसेन चौक पर, उसके बाद आया था टावर चौक। अभी हम हुतात्मा मदन लाल धिंगरा चौक पर है। आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है। रेल स्थानक पर अगर आप आते हैं तो आपको सीधा निकलना है। आपको तीनों चौक सामने पड़ेंगे। आपके सामने फ्लाईओवर ब्रिज दिखाई दे रहा है, आप उसके ऊपर से भी जा सकते हैं और जो बगल में सड़क है वहाँ से भी जा सकते हैं। इसके आगे आपको लगेगा मुख्य डाकघर। मुख्य डाकघर के सामने से आपको सीधा निकलना है। आपको इधर उधर 2-3 मार्ग मिलेंगे, वहाँ कहीं रुकना नहीं है, कहीं मुड़ना नहीं है, आपको सीधा जाना है। मुख्य डाकघर के सामने से आपको सीधा निकलना है। सीधा निकलने के बाद आपको यहाँ पर जिलाधिकारी का निवासी स्थान भी मिलेगा। आगे अगर हम चलते हैं तो आपको एक और चौक लगेगा, तो आप उसको कहीं रुकना नहीं है, आपको सीधा जाना है। अभी आप जो देख रहे हैं ये जो फ्लाईओवर ब्रिज के दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको यहाँ कहीं नहीं रुकना है। और आगे अगर आप देखेंगे तो अशोक वाटिका आपको सामने दिखाई देगी। अशोक वाटिका के सामने भी कई मार्ग निकलते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको नहीं रुकना है, आपको सीधा निकलना है। सीधा निकल के आप सीधे महेशपुर, जो अकोला से कुछ किलोमीटर अंतर पर है, आपको एक चौराहा दिखाई देगा। अशोक वाटिका चौराहा इसको कहा जाता है अकोला में। आपको वहाँ पर भी नहीं रुकना है, आपको सीधा, आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि आपको सीधा निकलना है। सीधा आप निकले तो जहाँ पे कथा स्थल है आप वहाँ पहुँच जाएंगे। जेल चौक जिसको अकोला में कहा जाता है, जेल चौक कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जिला कारागृह है, इसलिए इसका नाम जेल चौक कहा गया है। और अगर आप आगे चलेंगे तो आपको 4 रास्ते मिलेंगे। उड़ान पुल जो हमने आपको बताया था वो यहाँ समाप्त होता है। अभी हम जो रास्ते से आए हैं ये जो है हमने आपको पूरा रास्ता बताया है, तो आपको इधर नहीं जाना है। आगे संत कंवरराम जो उड़ान पुल है, आपको राइट टर्न वहाँ से लेना है, क्योंकि ये जो रास्ता जा रहा है ये सिंधी कैंप पे जा रहा है, तो आपको राइट टर्न लेना है, वाशिम बाईपास पर जाना है। अमर शहीद संत कंवरराम उड़ान पुल का जो आप दृश्य देख रहे हैं, वहाँ से हम निकल रहे हैं। तो आपको सीधा नहीं जाना है, क्योंकि ये सीधा जो रास्ता जा रहा है ये सिंधी कैंप के ओर जा रहा है, हमें उधर नहीं जाना है। राइट टर्न लेकर उड़ान पुल के नीचे से ही आपको सामने दिखाई देगा खदान पुलिस थाना है, उससे वहाँ से आपको सीधा निकलना है।
जहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो आगे आपको नीमवाड़ी जो है, नीमवाड़ी अकोला में प्रसिद्ध है और यहाँ पर निजी बस स्थानक भी है। यहाँ पर आपको कई पुलिस वसाहत दिखाई देगी। आपको वहाँ से सीधा निकलना है। आपके सामने जो फ्लाईओवर ब्रिज दिखाई दे रहा है उसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसका कोई विशेष महत्व नहीं है कथा स्थल तक जाने के लिए। आप जो बगल की सड़क है वहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सीधा निकलना है नीमवाड़ी होते हुए। आपको निजी बस स्थानक भी वहाँ पे दिखाई देगा और पुलिस वसाहत की नई इमारतें जो निर्माण की गई है वो भी आपको दिखाई देगी। मेन चौराहा आपको दिखाई देगा, वहाँ पर भी आपको नहीं रुकना है। सीधा आपको ऊपर जो पुल है उसके ऊपर से निकलते जाना है। ये जो नेशनल हाईवे 6 क्रमांक का है और आपको वहाँ से सीधा निकलना है। आपके अगर आप बगल में देखेंगे तो आपको एक मंदिर भी दिखाई देगा। मंदिर भी जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है अकोला में। तो आपको सीधा सीधा निकलना है। असुविधा ना हो इसके लिए हमारा यह कार्यक्रम आपको प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि जो शिव महापुराण कथा पहली बार अकोला में होने वाली है उसमें जो आने वाले भक्तगण हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए हमारा यह प्रयोजन है। अभी देखिए हम आ गए हैं वाशिम बाईपास पर। ये जो रास्ता है ये सीधा शेगांव की ओर जाता है, तो हमें उधर नहीं जाना है। हम लेफ़्ट साइड में टर्न करेंगे। उसके बाद आपको पूरा कथा स्थल का जो भी वहाँ पे आयोजन किया गया उसकी जानकारी देंगे। ये अब आप देख रहे हैं जो ये वाशिम बाईपास है, आपको सीधा नहीं जाना है, यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना है। लेफ़्ट टर्न के बाद जो कथा का आयोजन स्थल है वहाँ पर हम बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। ये देखिए आप, ये वाशिम बाईपास है। वाशिम बाईपास से हम टर्न ले रहे हैं लेफ़्ट साइड में। विशेष बात यह है कि गर्मी और बेमौसम की बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कथा के समय की अनुमति दी गई है। आप जो देख रहे हैं ये वाशिम बाईपास से हम लेफ़्ट टर्न लेकर सीधा निकल रहे हैं महेशपुर की ओर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इतना ज़िले का कहो कि या प्राकृतिक आपदा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये जो कथा का जो आयोजन रहेगा वो किसी भी प्रकार के अवरोध के बिना संपन्न होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी हम जो है सीधा आपको अब सीधा निकलना है अपने वाहनों के माध्यम से। अब हम महेशपुर की ओर जा रहे हैं जहाँ कथा स्थल का आयोजन किया गया है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले बताया कि वाशिम बाईपास से हमें लेफ़्ट टर्न लेना है। अगर आप सीधा निकलेंगे तो वो शेगांव की ओर रास्ता जाता है। हम वाशिम रोड से निकले हैं, वाशिम बाईपास से निकले हैं और हम वाशिम रोड पर हैं। तो आपको सीधा निकलना है कथा स्थल पर और कहीं पर भी मुड़ना नहीं है। हम 4 लेन से वाशिम रोड पर निकले हैं, जो आपको बीच में चांदूर फाटा पड़ेगा, तो आपको वहाँ पर भी नहीं रुकना है। सीधा आपको आगे बढ़ते जाना है जहाँ महाशिव पुराण कथा का आयोजन किया गया है। अगर आप हमारे बताए हुए रास्ते पर आए तो आप बड़ी आसानी से कथा स्थल पर पहुंच सकते हैं और इस कथा का आनंद ले सकते हैं। फ्लाईओवर लगा है, हमें यहाँ पर भी नहीं रुकना है। आगे दूसरे नंबर का फ्लावर लगने वाला है, वहाँ पर आपको रुकना है, क्योंकि वहाँ पर ही शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। कि ये यहाँ पर जो भक्तगण आने वाले हैं महाशिव पुराण कथा में,
उनके वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था यहाँ की गई है। हम महेशपुर में पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में हम संस्था, ये जो महेशपुर का आप देख सकते हैं कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये बस स्थानक है जहाँ पर बसें वगैरह रुकती है। तो यहाँ से आपको अपने वाहनों को खड़ा कर पैदल ही कथा स्थल पर जाना होगा, क्योंकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इसके आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि सामने पूरे मार्ग पर दोनों ओर भगवे ध्वज लगाए गए हैं। ये महाकथा के आयोजन के लिए है और आप देख सकते हैं कि वाहनों को रोकने के लिए भी विशेष व्यवस्था यहाँ की गई है। फ्लाईओवर, जो दूसरा फ्लाईओवर जो लगने वाला है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब भगवे ध्वज लहरा रहे हैं। ये फ्लाईओवर के उतरते ही हम लेफ़्ट साइड में कथा का आयोजन किया गया है। हमने आपको जो भी जानकारी दी है उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा आयोजन है। कथा पंडाल आप देख सकते हैं, आपके हम बता रहे हैं कि कितना भव्य कार्यक्रम है, क्योंकि यहाँ पर डोम तैयार किए गए हैं, श्रद्धालुओं की व्यवस्था की गई है और किसी भी प्रकार से भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए सारी व्यवस्था की गई है। अभी हम जो दूसरा जो ब्रिज है वहाँ से निकलकर अब हम कथा स्थल पर पहुँच रहे हैं। लेफ़्ट साइड में कथा स्थल का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि अभी से, हालांकि कथा का आयोजन कल है, लेकिन आज से ही हजारों महिला पुरुष यहाँ उपस्थित है। अब हम आपको सीधा आपको बताते हैं कि जहाँ पे श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण कथा का जो आयोजन है, वहाँ का हम जो मुख्य द्वार आपको बता रहे हैं, यहाँ से ही आपको प्रवेश करना है। आपके वाहनों का जो इंतज़ाम है हमने आपको बता दिया है कि आपको अपने वाहन कहाँ खड़े करने हैं, और ये है मुख्य कथा स्थल। अकोला में आयोजित सीहोर वाले प्रदीप जी मिश्रा की महाशिव पुराण कथा को लेकर हमने आपको पूरा मार्ग बता दिया है। मैं यहाँ खड़ा हूँ श्रीमद् शिव महापुराण कथा के मुख्य प्रवेश द्वार पर। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक दिन पहले ही हजारों महिला और पुरुष यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। तो आप भी इस कथा का आनंद लें और यहाँ देखिए कि किस प्रकार की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि आज कलश यात्रा का आयोजन यहाँ किया गया है। लाखों लोगों की उपस्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर विशेष सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। अभी आप देख सकते हैं कि हम सेकंड ब्रिज से गुजर के यहाँ पे मेन जो कथा स्थल है वहाँ से आए हैं और अभी हम कथा स्थल पर उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज से ही सैकड़ों महिलाएं, पुरुष इस कथा को सुनने के लिए आए हुए हैं। ये सौभाग्य की बात है कि अकोला में पहली बार इस प्रकार का ऐतिहासिक शिव महापुराण कथा का आयोजन कर रहा है, जिसमें सीहोर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रदीप जी मिश्रा प्रवचन करने वाले हैं, जिनको सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग अभी से आना शुरू हो गए हैं। अकोला न्यूज़ नेटवर्क का ये उद्देश्य था कि जो भी भक्तगण यहाँ पे आने वाले हैं कई राज्यों से, उन्हें सही जगह पर पहुँचाना हमारा यही उद्देश्य था। उसके लिए हमने ये एक विशेष प्रस्तुति दी है।